उनके द्वारा न्यूज़ 18 पर ये कहा गया कि मैं राहुल गांधी के सीने पर गोली मारूंगा। अच्छा। तो ये तो जब जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान कराएंगे जी, तो जनता में एक जागरूकता आएगी और जनता ये समझेगी कि वोट चोरी कैसे हो रहा है। अभी वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो चल रहा है इसको जो है राहुल जी इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं भी, और बड़ा खुलासा होने वाला है कि किस तरीके से कर रहे हैं। ना सर बाकी है बहुत बड़ा जो हाइड्रोजन बम है। हाँ, अभी हाइड्रोजन बम है पूरा, और वो जब वो फटेगा तो उस समय इनकी एकदम नैया जो हिल रही है वो यूं हो जाएगी, डूब जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज़। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूं और आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दी गई है और ऐसे में उनके सीने पर गोली दागने की बात कही गई है, और यही बात होते ही सुल्तानपुर के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग थाने पहुंच जाते हैं। वहां पे क्या कुछ होता है, हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। मैं ओम प्रकाश सिंह, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस। सर क्या कुछ मामला था, आप लोग कोतवाली नगर में गए हुए थे? विगत 26 जनवरी को जी केरल के एक भाजपा प्रवक्ता जो पहले एबीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रिंटू महादेव जी, उनके द्वारा न्यूज़ 18 पर ये कहा गया कि मैं राहुल गांधी के सीने पर गोली मारूंगा। अच्छा। तो ये निरंकुश सरकार, हमारे तमाम राष्ट्रीय स्तर के लीडर जो संगठन प्रभारी हैं श्री वेणुगोपाल जी, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा, तमाम लोगों से हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम पूरे जनपद के सभी कांग्रेस जन इतने आक्रोशित हैं जी कि उसी के खिलाफ कल हमने कोतवाली पे सब साथियों के साथ जाके एफआईआर के लिए वहाँ तहरीर दी, जिसको वो पहले तो लेने से मना कर रहे थे। अच्छा। कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैंने कहा अभी भाजपा का कोई आता कांग्रेस को ऊपर करने के लिए तो आपके अधिकार क्षेत्र में हो जाता, क्योंकि अभी उसी मामले में एक छोट भैया नेता ने एफआईआर किया, जिसपे कई बार राहुल गांधी को यहाँ आना पड़ा, सुल्तानपुर आना पड़ा। बिल्कुल सुल्तानपुर आना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि ये तहरीर लो, लिखो ना लिखो, उसके बाद मैं कोर्ट जाऊंगा। और कोर्ट ही नहीं, हम लोग तो उस पार्टी से हैं जिसका शहीदों का इतिहास है, और वो हरदम केवल संघर्ष करके, लड़ाई लड़के ही आज़ाद कराया देश को। अब मैं तुम जैसे अंग्रेज की औलाद से देश को आज़ाद कराऊंगा, ये मेरा उनसे वो था जी। तो सर वहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहाँ का मामला है वहाँ पे आप जाइए। हाँ। तो आपने एक बात उनसे कह दी कि अगर बीजेपी का होता तो वो कर देते, और ऐसा देखने को भी मिला। मामला कहाँ का था फिर कैसे? क्या हाँ। अभी आप देखिए कर्नाटक या कहाँ का मामला पिछली बार था, वो कई मुकदमे वहाँ दर्ज कराए गए गुजरात में। बिल्कुल। तमाम प्रदेशों में राहुल जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। क्या उस प्रदेश का मामला है? वो किसी दूसरे का प्रदेश का, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो ये तानाशाही जो चल रही है दो लोगों की, दो गुजरातियों की, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी हम लोगों का ये एक अभियान ये चल रहा है। आज उसी क्रम में लंबुआ और प्रतापपुर कमैचा में मीटिंग थी। वोट चोरी के खिलाफ जो है हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है पूरे देश में। उस हस्ताक्षर अभियान के जब पूरा हो जाएगा 15 अक्टूबर को, तो वो जाएगा प्रदेश, प्रदेश से देश, देश से फिर जाएगा वहाँ करोड़ों करोड़ वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि आप चुनाव आयोग को बुलाइए, चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण लीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अभी अब पता चला, और राहुल जी ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने जब तक प्रूफ नहीं इकट्ठा किया तब तक वो कहीं बुले नहीं। और सोचिए कितने
बेशर्मी की बात चुनाव आयोग कर रहा है कि आप वो एफिडेविट दीजिए। हद हो गई। एक एलओपी कह रहा है कि ये गड़बड़ियां हुई, उसका प्रूफ दे रहा है, तो उसकी जांच कराओ। वो जांच कराना चाहिए, उसके लिए एफिडेविट क्या जरूरी है? कोई इंडिविजुअल हो थोड़े मांग रहे हैं। सर अभी जो है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान आया था कि 70 साल उन्होंने लूटा और कुछ हमने ही लूट लिया, तो गलत क्या किया? अब देखिए, यही है, उनसे केवल एक प्रश्न करना चाहिए कि 70 साल अगर कांग्रेस ने लूटा तो बेच क्या रहे हो? किसकी बलाई प्रॉपर्टी को बेच रहे हो? तुम केवल बेचने के अलावा कोई 3 काम बता दो अपने। 3 काम बता दो। तो मेरे नेता ने भी कहा है कि 3 काम बता दो, मैं चुप होके बैठ जाऊंगा। ये केवल अभी आप देखिए, वहाँ मध्य प्रदेश में कई 1000 एकड़ जमीन इन्होंने किसानों से छीनी। ये एक पेड़ माँ के नाम की बात कर रहे हैं, 10 लाख पेड़ कटेंगे वहाँ। सर ये भी बात चली थी। हाँ जी जी हाँ। 10 लाख पेड़ वहाँ कटने जा रहे हैं। किसानों की जबरदस्त जमीनें ली गई। और सोचने वाली बात है कि 1 रुपए में कोई राष्ट्र का काम तो है नहीं, वो व्यापारी है, व्यापार करेगा। व्यापारी जो होता है वो अपने संसाधन, अपने धन से व्यापार खड़ा करता है। लेकिन ये उनके मित्र हैं और उसके लिए ये देश को कहीं भी ले जा सकते हैं। अभी आप देखिए, हमारे राहुल जी कोलंबिया में जो उन्होंने भाषण किया, वहां उन्होंने राष्ट्रपति को धिक्कारा है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत है। और ये आदमी केवल राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहा है कि वहाँ जो है अडानी के पैसे लगे हैं और अडानी वहाँ कुछ गड़बड़ियों में फंसा है। और इसीलिए उसके कहने पर युद्ध विराम किया, हमारे सैनिकों का अपमान किया, देश का अपमान किया। अभी वो लगातार धमकी दे रहा है और लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है। तो ये सब क्या है? इनकी न तो विदेश नीति है, न देश की नीति है। किसान करा रहा है। ये कहते हैं गाय हमारी माता है। अब आप बताइए, इनकी गाय माता है तो ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों गाय का मांस इनके नेता खाते हैं और कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाऊंगा? क्यों नहीं ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं? सर ये तो लेकिन गलत है ना कि अब यही तो, या तो आप नारा ना दो, आपकी माता है गाय, और उसके बाद आप उसको। और सबसे बड़ी चीज है, आज तक के इतिहास में दूसरे नंबर का बीफ निर्यातक देश बन चुका है, सबसे ज्यादा। और इनके जितने नेता हैं उन्हीं के स्लॉटर हाउसेज हैं। ये सब है, पूरा देश करा रहा है। अब तो ये काम है, जितनी संस्थाएं हैं उस पर कैप्चर कर चुका है। अब एक ही काम इससे पीछा छुड़ा सकता है कि वो जनता अगर जब तक सड़क पर नहीं आएगी, ये कुछ भी करा सकता है, सैनिक को मरवा सकता है। अभी आपने देखा, कौन मरवा सकता है? ये मोदी और बीजेपी सरकार। अरे अब मरवाया नहीं? पुलवामा में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ? उसके बाद जो है अभी 700 किसानों की, ये जान लीजिए, एक तरफ से हत्या ही कराई है। 700 के किसान बॉर्डर पे मर गए। ये किसका है? ये केवल चंद उद्योगपतियों का, जो इनके मित्र हैं, जो भाजपा को चला रहे हैं, जिनके बड़े बड़े चैनल हैं। ये सब केवल उनके लिए काम कर रहा है, देश का कोई मतलब नहीं। सर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने की बात कही थी। ये हुआ कि मोदी की मां को गाली दिए हैं, इसीलिए महिलाएं सब कोई किराए पे बुलाई गई थी, कोई कहां से आई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें हम ये कहेंगे कि जिस समय मंच पर जो व्यक्ति बोला, उस समय मंच पर कोई भी नेता नहीं था। और वो जो व्यक्ति था, बाद में पता चला कि वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का भाजपा का वो पदाधिकारी रह चुका है। तो वो भी तो पकड़ा गया। वो भी तो ये पता चला कि भाजपा अल्पसंख्यक का पदाधिकारी है। तो वहाँ कहाँ माँ को गाली दी है? इन लोगों ने माँ को गाली दिया। ये मोदी ने क्या कहा, इनके नेताओं ने क्या कहा? हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी को, कांग्रेस की विधवा हैं,
फ्रीजियन गाय, तमाम तरह से आरोप लगाए, तमाम तरह से किए। एक राहुल जी की फोटो वायरल हो रही थी जिसमें वो बार में जा रहे होते हैं अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख के, और फिर से एक वीडियो वायरल होता है, कोई बनाता है लेकिन फिर पोस्ट कर दिया जाता है, ये होता है कि कांग्रेस ने करवाया है, ये वीडियो बनवाया हुआ है, जिसमें उनकी माँ अचानक से बेटा बेटा कहती है और मोदी जी उठ के जाते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था वो। देखिए, यही तो खेल है हाँ, कि जो आम जनमानस है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फंस चुका है, हाँ, और इनके जो ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, हाँ, ये तमाम इस तरह की कंपनियां हैं हाँ, जो ये काम करती हैं, जी और वो उन्हीं से कराया गया है। जी ये कोई इसमें सत्यता नहीं है, सब झूठ है, और जब तक इसका कोई कानून नहीं बनेगा तब तक ऐसे होता रहेगा। जी सर, अभी अगर खास बात करें तो हम लोग लम्हुआ तहसील या पुरानी तहसील परिसर है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल अभी 30 बेड का बना हुआ था, उसकी लिफ्ट नहीं चल रही है, शायद उसमें लिफ्ट है भी नहीं। देखिए ये लम्भुआ की बात नहीं है, ये कमो बेश पूरे देश की बात है, विशेष करके उत्तर प्रदेश। सर कमी कहाँ हो रही है जो इस तरह की चीजें, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि सारी चीजें हो रही हैं, फिर ऐसे में ये सारी... मैं आपसे केवल एक निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं जी, आप एक दिन थाने पे, एक दिन तहसील के गेट पे, जी एक दिन ब्लॉक के गेट पे, ठीक है, यहाँ आप बैठ जाइए और जो लौटता हुआ व्यक्ति आए उससे आप पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। जो 150 रुपए के नजराना देने पे काम होता था, जिसको ये लोग बताते थे कि भ्रष्ट सरकार है जी। सबक, आज 1500 रुपए देने पर भी काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के आकंठ में सब डूब चुके हैं, नेता अलग लूट रहे हैं, अधिकारी अलग लूट रहे हैं, कोई किसी का पुरसा हाल नहीं है। अभी आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया, जी तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है। ये बिल्डिंगें तो उससे बना देते हैं, लेकिन जो इनको करना होता है, जो जैसे वहाँ स्टाफ, डॉक्टर्स, तमाम मशीनें जो हैं उसके ऑपरेटर्स, ये इनको देना होता है। इनके पास कुछ नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि आयुर्वेद का डॉक्टर, होम्योपैथ का डॉक्टर एलोपैथ की दवाएं लिख रहा है, ये केवल जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है, ये केवल हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसी में लोगों को गुमराह करके बांट के राज करना चाहते हैं। एक आपने बात करी कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ जो है, मैं बिहार में गया हुआ था, राहुल जी की यात्रा भी मैंने कवर करी थी, तो ये नारा उस टाइम बड़ा चल रहा था, गाना भी बज रहा था पटना के गांधी मैदान में। तो क्या लग रहा है सर, कुछ बदलाव होगा क्या बिहार में? बदलाव तो ये हाल है, ये आलम है जी कि बदलाव तो उसी समय से शुरू हो गया था जब राहुल जी ने यात्राएं शुरू की थी। और ये जो आज आप देख लीजिए, आपको याद होगा अमित शाह जी जाके कहे, माइक से बोले कि राहुल गांधी क्यों आए थे, तो जनता ने कहा कि वो वोट चोर गद्दी छोड़। जी जी हाँ, वायरल हुआ था ये। आप यही समझ लीजिए कि क्या जनता के अंदर संदेह, गली गली कूचे कूचे में ये बात आम हो चुकी है कि अब वोट चोर गद्दी छोड़। पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा ठीक है सर, आपसे भी थोड़ा जानकारी चाहेंगे। ये जो वोट चोरी का आप लोग जो है हस्ताक्षर अभियान अभी जो है आप लोगों का चला हुआ है, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो होना तय है। जब जन जागरण चालू हो गया है, तो जब जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान कराएंगे, जी तो जनता में एक जागरूकता आएगी और जनता ये समझेगी कि वोट चोरी कैसे हो रही है। और वही हस्ताक्षर अभियान महामहिम राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी देने वाले हैं। तमाम प्रूफ दे चुके हैं जी और ये प्रूफ लास्ट देने वाले हैं जी। और इसके बाद में देखा जाएगा फिर क्या कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले लिया है जी। और सुप्रीम कोर्ट जैसे, अब हमको ये बताइए, ना आपका वो आधार मान रहे थे, न राशन कार्ड मान रहे थे, न आपका कोई भी मतलब प्रूफ मानने को तैयार नहीं थे, तो हम आप क्या देते उनको कि हम यहाँ के नागरिक हैं? जी जी। क्या देते आप बताइए हम। सर आपका, हाँ जी सर, आपका भी एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। वहाँ पे एक बात हो रही थी, मैंने पूछा कि कौन आया था, तो लोगों ने कहा राहुल गांधी आए थे
और बता के चल गए, अपना वोट चोर बता के चल गए, ऐसे वहाँ के महिलाएं बोल रही थी। तो एक बंदा आया बोला कि राहुल गांधी आए थे और आधी आनी बाकी है। ये भी बात उन लोगों ने बड़े मजे से कही। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं हाँ, कि आंधी तो सुनामी में बदलने वाली है। हाँ, हाँ, अब ये चोरी करके बच नहीं पाएंगे। अब आपको याद होगा जी कि जिस तरह से निरंकुश होके, आप बताइए, ये कमरा वो भी किराए का, जी, उसमें 100-150 वोटर हैं और एक ही उस पे आईडी पे ये गुजरात में भी वोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। तब तो ये सर आपके साथ भी हो सकता होगा, हमारे साथ भी हो सकता होगा, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं कैसे क्या। नहीं, उसमें आप जानिए इनके क्या है। जी, ये तो उनके वोटर हैं ठीक है। जो ये हर जगह शिफ्ट किए हैं। दूसरी चीज ये है कि ये टारगेटेड, जैसे इनका एक ऐप चल रहा है, जैसे एक बार वो करेंगे तो 20, 25, 50 वोट तक कटता है। अच्छा, तो ये जो है कर क्या रहे हैं, जहाँ अल्पसंख्यक हैं, जहाँ दलित हैं, जहाँ पिछड़े हैं, जो औरों के वोटर हैं, उस पे ये टारगेट करते हैं, उसको ये काट रहे हैं। ये इनका टारगेट है। ये अभी ये बनारस में भी ये हारने वाले थे। 7 राउंड तक हमारे प्रत्याशी अजय राय आगे थे। इन्होंने साइट को बंद कराया, उसके बाद खेल किया, वही वोट चोर गद्दी छोड़। तो अभी आप जो है राहुल जी से टच में भी रहते हैं, तो अभी वहाँ उनकी अमेरिका की यात्रा है उनकी। वो देखिए, वो ऐसे नेता हैं कि जब पूरे वर्ल्ड में डिबेट या कॉन्फ्रेंस होता है 10 लोगों का, तो उसमें राहुल जी बुलाए जाते हैं। और अभी कोलंबिया में आपको मैंने बताया, उन्होंने डायरेक्ट जो है ट्रंप को उन्होंने टारगेट किया। अच्छा, कि ये हमारे देश के साथ अन्याय है। उन्होंने, वो बोलते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। केवल ये है कि उनके में जो आज की मक्कारी है राजनीति की, वो नहीं है। वो सीधे सपाट और एकदम बेलौस बात करते हैं। जी सर, आपका भी रुख करेंगे। क्या लग रहा है सर, जो ये बम फोड़ने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है कैसे? अभी वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो चल रहा है, इसको जो है राहुल जी इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं भी, और बड़ा खुलासा होने वाला है कि किस तरीके से कर रहे हैं। अभी खुलासा होना सर बाकी है। बहुत बड़ा जो हाइड्रोजन बम है, हाँ, अभी हाइड्रोजन बम है पूरा, और वो जब वो फटेगा तो उस समय इनकी एकदम नैया जो हिल रही है वो यूं हो जाएगी, डूब जाएगी। क्या कुछ संदेश है सर सुल्तानपुर के जो है लोगों के लिए? हमारा एक संदेश है कि जो हमारा नेता है वो पार्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, एक बात और याद आ गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रेक करना चाहूँगा। यहाँ के जो सांसद हैं, लोगों की बड़ी शिकायतें रहती हैं, यहाँ पे आते नहीं हैं। और अगर अभी इन सांसद की बात तो मैं नहीं कह सकता, मछली शहर की सांसद हैं और भी तमाम सारे नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अगर उनसे कहा जाता है कि सर हमारा ये काम करिए, तो वो कहते हैं कि हमारे ये अधिकार में नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि आपको सांसद क्यों हमने बना दिया, फिर जिसकी सरकार थी उसी को बनाना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। ये जवाब नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं ईमानदारी से उनके लिए लड़ाई लड़ूं। काम क्यों नहीं होगा? काम ईमानदारी से अगर है तो काम होगा। ये बहानेबाजी, इसको हम नहीं मानते। हम लोग हैं, मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। तीसरे बुधवार को हर महीने बैठक होती है। आप कभी मुझे कवर करिए, आप देखिए, मैं वहाँ 26 विभाग के अधिकारियों की नाक में नकेल डाल देता हूँ, और तमाम काम जो विधायक सांसद नहीं करवा पाते वो मैं करवाता हूँ। उनको पता है कि मेरे पास मैन पावर है। क्या लग रहा है सर, भागना चाहते हैं जिम्मेदारी से वो लोग? बिल्कुल, क्यों ऐसा बोलते हैं? उनको यहाँ कैंप लगाना चाहिए, उनको कैंप करना चाहिए, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके पास, हम कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो आह्वान करें पब्लिक का। बिल्कुल, पब्लिक के लोग, अगर सही बात है तो अधिकारी कहाँ भाग के जाएगा? ये तो गलत बात है। अब आपकी बात कौन सी है, वो वाली जो मैंने रोकी थी? हाँ, जो आपने कहा, इस जिले को, इस अपने विधानसभा को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मेरा केवल एक है कि सब सुधर जाएगा,
फिर से हिंदुस्तान उसी तरह दौड़ेगा। केवल एक चीज तय कर लें पब्लिक, ये जो कैप्चर किए हैं, केवल अभी जो इस समय चल रहा है वोटर का अभियान, तमाम बेलोस काम कर रहे हैं, सब अपने अपने बूथ पे जाएं, अपने अपने गांव में जाएं, वोट देखें, को कौन मरा है उसका कटवाएं, कौन बाकी है उसको जुड़वाएं। और ये अब डर चुके हैं, जिस तरह से ये गलत कर रहे थे उसमें काफ़ी ब्रेक आया है। और इस आतताई समाज विरोधी, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ इनको एकजुट होना पड़ेगा। मैंने एक बार किसी दुकान पे खड़ा था, मैंने उनसे कहा था कि बहुत प्रसन्न हो भाजपा वोट देने के लिए, लेकिन एक दिन तुम अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान के जितने यहाँ मॉल हैं उसमें सब नौकरी करते दिखोगे, और सब विदेशी यहाँ पूरा कैप्चर्ड है। और अभी जो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आज भूमि अधिग्रहण बिल के लिए कौन वो किया था? राहुल गांधी की पहल पे हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज किसी की जमीन जा रही तो बड़ा खुश होता है, उसको भी लोगों ने वो किया, करने वाले थे, रोल बैक हुए, लेकिन तब भी उनका ये था कि बाजारू कीमत और जो सर्किट रेट है उसमें जो ज़्यादा हो उसका 4 गुना दाम दिया जाए किसानों को, लेकिन नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती एक्वायर कर रहे हैं। किसी किसी को ये भी हो रहा है कि उनको पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तमाम की ही बातें हैं सर। अच्छा, तमाम है। अयोध्या, अब बिहार में जो अभी जमीनें अधिग्रहित की गई उनके लिए हटाने के लिए, उसमें तमाम लोग आए, माइक पे आए, प्रेस में आए कि हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवा लिया। इस तरह से गोरख धंधा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुल्तानपुर में था, नभुआ विधानसभा में। फिलहाल आप नभुआ विधानसभा के किस गांव से देख रहे हैं और सुल्तानपुर जिले के किस तहसील से देख रहे हैं हमारी खबर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।